बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बी वाच न्यूज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की ख़बरों का पहले ख़ुलासा। एक तो इलेक्शन कमीशन में धांधली के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज ज़ोर पकड़ रहा है। बलूचिस्तान में शटर डाउन, धरनों और रोड ब्लॉक की वजह से पूरा सूबा अमली तौर पर बाकी दुनिया से कट चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान के चारों सूबों से बल्कि बैरूनी दुनिया से भी कट चुका है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के हैरान कुन फ़ैसले, जी हाँ हैरान कुन फ़ैसले। एक तो ये फ़ैसला किया जा रहा, अभी तजवीज़ है कि जो उनके 6 मेंबर जीते हैं अरकान असम्बली, जो इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, वो असम्बली में जाके हलफ नहीं उठाएंगे। फिर ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि वो किसी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने लतीफ़ खूसा साहब को मुबारकबाद दी है इलेक्शन जीतने पर। ग़ालिबन ये मुबारकबाद जो है ना नवाज़ शरीफ साहब के लिए बनती थी, शायद भूल गए हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया नवाज़ शरीफ साहब ने। क्यों इनकार किया, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा नई हुकूमत को आते ही 24 अरब डॉलर की फ़ौरी ज़रूरत होगी, किस मद में होगी, इस पर कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा सरप्राइज़ भी जो है ना वो तैयारी के आखिरी मराहिल में है, इसके लिए भी जो ना तैयार रहिएगा। ये क्या सरप्राइज़ है, इस पर बात करेंगे। पहली दफ़ा बैरूनी ताकतें जो है, बड़ी ताकतें, उन्होंने भी धांधली पर आवाज़ उठाई है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा धांधली ज़्यादा जो हल्के हैं वहाँ पे जीते हुए उम्मीदवार फॉर्म 45 जो है ना वो नहीं दिखा सके। साफ़ियों ने उनसे मुतालबा किया था। इनकी तफसील मैं जाने से पहले आपसे एक लाजमी रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारा ये नया चैनल है बी वाच, सच के साथ खड़ा है। हम सच को प्रमोशन देने के लिए जो ना यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी आवाज़ जो है ना वो मजबूत हो सके। अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। ये ज़ाहिर है जो मैंने रन डाउन दिया है वो तरतीब तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं जो ना एक एक करके तमाम ख़बरों पे पूरी जो ना आपके सामने तफसील रखता हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने लतीफ़ खूसा साहब को मुबारकबाद दी है इलेक्शन जीतने पर। ये ग़ालिबन वाहिद उम्मीदवार हैं जीतने वाले जिनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुबारकबाद दी है। ये ग़ालिबन उन्होंने मुबारकबाद देनी थी नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन ये मुबारकबाद उन्होंने लतीफ़ खूसा साहब को दे दी है। इस पर इतना ही तबसरा, इसके अलावा इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते हम। दूसरा जो है मौजू वो ये है कि जो भी हुकूमत बनेगी, इस वक्त कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाए। और दूसरी जानब जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो भी कोशिश कर रही है उसके जो आज़ाद अरकान जो आज़ाद हैसियत में जीते हैं उनको और दूसरी कुछ जो छोटी जमातें हैं उनको साथ मिला के ऐसे नंबर हासिल करे कि वो किसी पोजीशन में आ जाए, हुकूमत बनाए। बहरहाल जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए ये हुकूमत कोई फूलों की सेज नहीं होगी बल्कि कांटों का एक बिस्तर होगा। एक तो ये है कि हुकूमत आते ही 24 अरब डॉलर जो हैं वो जून में कर्ज़ों की अदायगी जो है ना वो देनी है। इसके अलावा और बड़े बड़े मसाइल हैं, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें जो हैं ज़ाहिर है ये जब तक बढ़ाई नहीं जाएंगी, IMF की जो ना शराइत पूरी नहीं होंगी और IMF के जो कर्ज़े हैं उनको भी रिस्ट्रक्चर करना है। तो इसके लिए हुकूमत को बहुत मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो लेने पड़ेंगे। और इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो कोई भी हुकूमत जो भी आए वो जो ना अवाम में बहुत तेज़ी के साथ गैर मकबूल होगी, क्योंकि जो भी फ़ैसले किए जाएंगे उनका सारा बोझ, मैं मुआशी हवाले से फ़ैसलों की बात कर रहा हूँ, उनका बोझ अवाम पर पड़ेगा। जो अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में बुरी तरह पीस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी जो है ना उनकी पूरी नहीं हो रही, उन पर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के मज़ीद बोझ बढ़ाया जाएगा और ज़ाहिर है उसके नतीजे में अशिया खुर्द-ओ-नोश जो हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी और ये अवाम के लिए जो है ना एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा जी, मियाँ शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो ना फ़ैसला किया गया है। मियाँ नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर की दौड़ से बाहर क्यों हुए, इसकी वजूहत हैं। नवाज़ शरीफ जो है ना उन्होंने ये जो इलेक्शन सारे आपके सामने हैं और जिस तरह रिज़ल्ट तब्दील करके हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया है, वो सारे नताइज वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर ओस पड़ चुकी है और वो सख्त मायूस हैं। इस वक्त अगर ये कहा जाए कि वो टेंशन में हैं तो ये भी गलत नहीं होगा।
ये सारे हालात वाक़यात देखते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन किया है। उन्होंने कहा जी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब उसमें यह है कि मियाँ साहब के लिए फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं है पार्टी के हवाले से कि वो पाकिस्तान छोड़ के वापस लंदन चले जाएँ, लेकिन ये है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर हलफ उठा लेंगे उसके फ़ौरन बाद मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन की टिकट कटवाएंगे और उड़न खटोला बन के लंदन चले जाएंगे, कभी वापस ना आने के लिए। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है। जिस तरह वो धौंस धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आ रहे हैं और हालात वाक़यात और पाकिस्तानी अवाम का मूड जो है वो देखते हुए माहिरीन जो हैं, तजिया निगार जो हैं, वो बरमला ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है और उनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी अहम जो ख़बर भी है और इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो हमारे लिए जो ना बड़ी तशवीश का बायस हैं। वो ये हैं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होने जा रहा है, लेकिन इसको जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कुछ एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया की जो टीम है उनकी तरफ से बड़े नेगेटिव तरीके से पेश किया जा रहा है और उसमें ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जो फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने के हवाले से हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि हमारा मुल्क पहले ही जो है ना वो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बटा हुआ है, ग्रोही तकसीम है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का जो है वो एक सिलसिला मौजूद है। तो ऐसे हालात में इस तरह की बातें करना कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो गया है, वो इस तरह है वो उस तरह है, ये फ़िरका वारियत को हवा देने वाली एक बात है। इस पर हमें सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है उसको इस तरह की पोस्टें जो ना वो शेयर करने, सोशल मीडिया पर फैलाने वाले जो लोग हैं उनका हाथ रोकना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्यों कि हम जो ना पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं और हम ये इस तरह की फ़िरका वारियत की हवा अगर चल निकली तो इसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। अच्छा, एक बड़ी अहम जो ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर काफ़ी जमातें हैं जो इस दफ़ा इलेक्शन में होने वाली धांधली पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इससे पहले हमने कभी नहीं देखा ना सुना कि इंटरनेशनल सतह से कोई आवाज़ उठी हो कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। मगर इस दफ़ा जो है वो सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि बरतानिया की जानिब से कुछ ऐसी आवाज़ें आई हैं कि ये जो धांधली का जो शोर उठा है या जो आवाज़ें आ रही हैं इनको ख़त्म किया जाए। वो ज़ाहिर है कानूनी तरीके से जो ना लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ। फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन जो है उसकी जानिब से भी एक दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा जो है ना कल गुज़श्ता रोज़ उनकी तरफ से इस तरह की बयान आया है कि ये धांधली के जो मामलात हैं इनको कानून और आइन के मुताबिक जो है ना हल किया जाए और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। इसके साथ ही UNO के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, मुझे ये इसका जो ना प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने अभी मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये जो धांधली की आवाज़ें उठ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अवाम ने वोट किसी और को दिया है और धांधली करके जितवाया किसी और को गया है, ये जितने भी मामलात हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी शिकायत हैं, उनका इजाला किया जाए पाकिस्तान का जो मौजूदा कानून है या आइन है उसके मुताबिक, और किसी किस्म की अफरा तफरी, इश्तियाल अंगेज़ी या इस तरह की कोई नेगेटिविटी जो है ना उसको रोका जाए और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि इंटरनेशनल सतह से जो ना अमेरिका, UNO, बरतानिया, यहाँ से भी आवाज़ें उठी हैं कि पाकिस्तान में जो धांधली हुई है इसका सद्देबाब किया जाए, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। अच्छा जी, एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो NA-47 से इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी जीत का ऐलान किया गया। उनसे हमारे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं मतीउल्लाह जान, वो जब RO ऑफिस में उन्होंने सवाल किया तारक फजल चौधरी साहब से कि आप जो है ना जीत चुके हैं, आप हमें फॉर्म जो है 45 दिखाएं, आपके पास मौजूद है। उन्होंने कहा जी मेरे पास हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये दिखाएं, हमें मीडिया को दिखाएं। तो तारक फजल चौधरी जो है ना वो चलते चलते जो है ना उन्होंने कुछ थोड़ा सा
इज़हार नाराज़गी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये फार्म आपको दिखाने का पाबंद नहीं हूँ, मैंने जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाऊँगा। तो वो इतना ये बात कह के चल दी है। अच्छा जी, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से बड़ी हैरान कुन ख़बरें आ रही हैं। उनका 2 रोज़ा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, मीटिंग है, वो बलूचिस्तान में हो रही है। कल उसका पहला दिन था, आज भी हो रही है। अभी तक उन्होंने नए क्या फ़ैसले आए हैं, क्या अपडेट्स हैं, ये अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की जो मीटिंग है उसका अहवाल जो है ना वो आपके सामने रखते हैं। एक तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले आपने देखा कि कोई भी हुकूमत हो, किसी तरह भी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात जो है ना हुकूमत का हिस्सा बनते आ रहे हैं। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप और इस तरह के दीगर जो ओहदे हैं वो लेते आ रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा होगा अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर जो बलूचिस्तान और सिंध के उनके ओहदेदार हैं और मेंबरान पार्टी के, उन्होंने जो ना बड़ी सख्ती के साथ, बड़े ज़ोर के साथ अपनी लीडरशिप से ये कहा है कि हमारे जो 6-9 मुंतखब अरकान हैं असम्बली के, कौमी असम्बली के, उनको चाहिए कि वो असम्बली में हलफ ना उठाएँ। वो हलफ क्यों ना उठाएं कि हम जो ना ये बतौर एहतजाज पेश करेंगे कि जो धांधली हुई है उस धांधली पर एहतजाज के तौर पर हम जो है हमारे जो अरकान हैं 9 मुंतखब, वो असम्बली में हलफ नहीं उठा रहे। अच्छा जी, बलूचिस्तान में एहतजाज जो है धांधली के ख़िलाफ़ वो बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 5 दिन से ये एहतजाज जारी है। उसमें कुछ पार्टियाँ हैं वहाँ की लोकल। एक तो 4 पार्टी इत्तेहाद है, नेशनल पार्टी एक ये हो गई, दूसरा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, फिर BNP मैंगल है और फिर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। इनके जो कॉल पर वहाँ पे एहतजाज जारी है, उसमें शटर डाउन है, धरने दिए जा रहे हैं और रोड ब्लॉक हैं और बड़ा सख्त एहतजाज किया जा रहा है कि ये इलेक्शन रिज़ल्ट जो है ना तब्दील हुए हैं। ये जब तक जीते हुए उम्मीदवार जो थे फॉर्म 45 के मुताबिक उनको कामयाब करार नहीं दिया जाता, उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये सिर्फ वहाँ पे सूबे के अंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात जो ना बाहर तक भी फैल रहे हैं। और अमली तौर पे पिछले 5 दिन से बलूचिस्तान का राब्ता जो है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तो ख़ुद है, KPK, इन तीनों सूबों, बाकी तीनों सूबों से कटा हुआ है। ना सिर्फ इन 3 सूबों से बल्कि उनका राब्ता जो है वो नेशनल हाईवेज़ बंद हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो उनका ट्रेड होता था, एक राब्ता था, वो भी बंद है। चमन और ताफ्तान के बॉर्डर वो भी बंद हैं। फिर इसी तरह कोस्टल हाईवे और पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर भी बंद हैं, क्योंकि इन जो कॉरिडोर और ये जो मैंने आपको बताया कोस्टल हाईवे, इनके दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं और बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है ना वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये अब कितने दिन मज़ीद जारी रहता है और उनकी क्या तसल्ली की जाती है, तशफ़ी की जाती है, इस पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये थी ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा। देखते रहिए बी वॉच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।